इन वनस्पतियों के द्वारा, इन काष्ठौषधियों के द्वारा, इन साग सब्जियों के द्वारा हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, हम निरोग रख सकते हैं, हम अपने आप को निरामय बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम ज़रूर करें। तो रज प्रवर्तनी के द्वारा माताओं बहनों की जो परेशानी है वह दूर हो जाती है। जो गर्भिणी माताएं बहनें हैं, मतलब बच्चा होने के बाद में जो गर्भ संबंधी यदि कोई विकार रह गया हो, अंदर कोई बीमारी रह गई हो, सूजन हो, तो गाजर का बीज ला करके आप थोड़ा सा यदि उसमें अजवाइन डाल दें, गाजर के बीज, अजवाइन, और इसको उबाल करके यदि आप सुबह शाम पिला देते हैं माताओं बहनों को, जो गर्भ संबंधी यदि कोई विकार रह गया हो, अंदर कोई बीमारी रह गई हो, सूजन हो, तो वह भी दूर हो जाता है। और जिन लोगों को किडनी की परेशानी हो, किडनी रोगों में भी किसी भी तरह के औषधि ले रहे हों, तो गाजर का बीज मिला करके लेने से किडनी में भी लाभ हो जाता है। और यदि आप उसमें थोड़ी भी मात्रा में गाजर के बीज और धनिया को मिला करके सेवन करते हैं तो वह मूत्रल भी है, इससे पेशाब भी ठीक होता है। तो चाहे वह स्त्री रोग हैं, चाहे पुरुषों के रोग हैं, दोनों ही स्थिति में गाजर के बीज का आप सेवन कर सकते हैं। और जिनको पेट का अफारा है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, यदि आप गाजर का बीज और अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, तीनों चीज़ को हल्का सा भून करके पाउडर करके उसमें थोड़ा चाहें तो आप सेंधा नमक भी मिला सकते हैं, उसका यदि आप सुबह शाम सेवन करते हैं, इससे जो पेट का अफारा है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, जो एक इंडाइजेशन है, वह सब भी इससे ठीक हो जाएगा। पेट की इंडाइजेशन के लिए, गैस के लिए भी आप गाजर के बीज का सेवन कर सकते हैं। और कमजोरी के लिए तो आप जानते ही हैं कि गाजर का पाक और गाजर का हलवा भी हमारे यहाँ खाया जाता है। तो गाजर का हलवा भी बहुत ही लाभकारी होता है। और गाजर का पाक इस तरह से बनाया जाता है कि उसको घी में भून करके यदि आप उसको मावे को बहुत ही टाइट कर करके यदि बनाते हैं तो बहुत दिन तक ख़राब भी नहीं होता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो उससे आप होंगे तंदुरुस्त। तो सब्जी के रूप में, भोजन के रूप में, हलवा के रूप में, मिठाई के रूप में और औषधि के रूप में, आइए आप इस गाजर का सेवन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को आप निरामय बनाइए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। देश को खुशहाल रखना है, हम सबको निरोग होना है, तो इन उपायों को हमें करना ही होगा।